फुल मून चैनलिंग। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कुछ मुझे आज रिसीव हुआ। कुछ चीज़ों को लेके मुझे बार बार मेरे मन में जो है कुछ आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंड 3 हफ्ते के बाद, लगभग 22-23 दिन के बाद जो है, 21-22 दिन के बाद जो है, मैंने अभी 3 से 4 दिन पहले आपके साथ चैनल मैसेज शेयर किया था, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ जो मुझे इम्पोर्टेंट रिसीव हो रहा था उसको मैंने बयान किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके बोला कि एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहा है जैसा आप यहाँ पर बता रहे हैं। एंड उसी चैनल मैसेज में मैंने लास्ट में ये बताया था कि मेरे को ड्रीम चैनलिंग हुई है रीयूनियन को लेके, और मुझे पूरा विश्वास था कि ये जो मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई है रीयूनियन को लेके, ये एक्चुअली में कहीं घटित हो रहा है। जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, मतलब काफ़ी सारे लोग आप जुड़े हुए हो, चैनल मैसेज जब मैं शेयर करती हूँ तो 4-5 हज़ार लोग तो उसको देखते ही हैं। तो इसके थ्रू जो मैं सबकॉन्शियसली जुड़ी हुई हूँ, मुझे पता था कि कोई है जिसका रीयूनियन हो रहा है इस 3D में भी। सो ना 4 तारीख को मेरा एक पुराना स्टूडेंट है, तो वो 2020 में मुझसे जुड़े थे। वो डॉक्टर हैं एंड वो बहुत परेशान थे। 3 महीने से वो सेपरेशन में थे 2020 में, और वो बहुत रोते रहते थे, बहुत दुखी थे, बहुत परेशान थे। और वो अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा, मतलब पता नहीं, एक अजीब सी तड़प, एक बेचैनी सी उनको रहती थी। बट वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड थे उनके साथ। एंड फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे एडवाइस मांगी, मुझसे सलाह मांगी कि मुझे क्या करना चाहिए। और जितनी भी चीज़ें मैंने उनको बताई, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको फॉलो किया। बल्कि कुछ उनको बहुत प्योर और भी गाइडेंस आने लग गई, और उन्होंने वो चीज़ें भी फॉलो करी। अब उसके बाद ये हुआ कि वो इतना ज़्यादा खुश रहने लग गए कि, मतलब, फिर उन्होंने मुझसे एक बार सेशन लिया और मुझे बताया कि मेरे में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग भी मुझे देख के इतना इंस्पायर हो रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो। तो बहुत हाई वाइब में ये आ गए थे। काफ़ी प्रोग्रेस भी इनकी लाइफ में होने लग गई थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ये मंदिर में थे, और बस मंदिर से निकल रहे थे, इन्होंने अपने फ़ोन को देखा, और इनके फ़ोन पे इनकी जो स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट, जिसको कि ये अपनी ट्विन फ्लेम कहते हैं, मानते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअली में इनके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन आया उनके जाने के बाद। अंदर की दबी हुई सारी नेगेटिविटीज़ या जो भी पीड़ा थी, वो बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आई। इन्होंने उसको रिलीज़ किया, और जब वो सब कुछ रिलीज़ हो गया इनके अंदर से, जब ये बड़े काम डाउन, रिलैक्स, हैप्पी और प्रोग्रेस कर रहे थे, तब अचानक एक दिन वो वापस आ गई। और इन्होंने मुझे मैसेज किया इमीडिएटली रात को कि मैम, मतलब ये वापस आ गई हैं मेरे पास। एंड उसके बाद इन्होंने बात करी, एक्सप्रेस किया, और अब इन्होंने भी 4 तारीख को मुझे मैसेज करके बताया कि इनकी शादी हो रही है अपने स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट के साथ, जो इनका डिज़ायर पर्सन है, जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग हुई, जिनकी वजह से इनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हुआ, जिनकी वजह से इनके सारे सप्रेस इमोशंस, नेगेटिविटी सरफेस पर आई, जिनकी वजह से ये स्पिरिचुअल पाथ में आ पाए। अब फाइनली जनवरी में इनकी शादी हो रही है उनके साथ, और इसी खुशखबरी को इन्होंने मेरे साथ शेयर किया। ये मतलब 2021, और मैंने देखा कि 22 में इनको किसी तरीके की काउंसलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें बताई थी या जिस तरीके के ज्ञान में ये थे, काफ़ी ऑलरेडी बैलेंस हैं, काफ़ी प्योर खुद को किया है। इसीलिए अंदर यूनियन किसी प्रकार का हुआ है, और जिसका अंदर मिलन होता है, बाहर से उसकी जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी डिज़ायर्स होती हैं, जो भी मनोकामनाएं होती हैं, वो ज़रूर पूरी होती हैं। ठीक है। तो 4D में जितने भी लोग हैं, उनको फोकस करना है अपने शुद्धिकरण के ऊपर। जो भी आपकी डिज़ायर है, किसी पोजीशन को लेके है, किसी पर्सन को लेके है, कोई अच्छे कार्य को आप करना चाहते हो समाज के लिए, वो तभी संभव है जब अंदर से प्योरिफिकेशन होगा। तो रीयूनियन को लेके मुझे ड्रीम आया था, मैंने शेयर भी किया था चैनलिंग में ना, और उसके बाद इन्होंने मुझे इतनी अच्छी खुशखबरी दी, और मैं भी बहुत खुश हूँ। और मुझे लगता है कि शायद कुछ और भी लोग हैं जिनका रीयूनियन हो सकता है। ये हाई वाइब्रेशनल लोग होंगे काफ़ी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस कपल को जो है खूब सारी ब्लेसिंग्स दें,
खूब स्पिरिचुअल ग्रोथ, मटेरियल ग्रोथ, खूब आगे बढ़े, समाज के लिए बहुत अच्छे काम करें ये। और तो रीयूनियन को लेके जो मैंने शेयर किया था 3-4 दिन पहले चैनलिंग, वो मतलब इन्होंने जो मैसेज दिया उसके बाद मुझे प्रूव हो गया कि हाँ अच्छा, उस ड्रीम के थ्रू यूनिवर्स यही बता रहे थे कि आपसे जुड़ा हुआ ये पर्सन जो है अब इसका मतलब जो ये डिज़ायर थी 3D में वो पूरी होने जा रही है। तो चलो ये तो बात हुई, जो लास्ट चैनल मैसेज मैंने शेयर किया था उसके बारे में बात हुई। आज मैं फुल मून पे आपके साथ शेयर करूँगी दोबारा से मैस्कुलिन की एनर्जी के बारे में। वैसे मैं सच बताऊँ आपको, मैं इस असेंशन की जर्नी में अब इतनी आगे अपने आप को महसूस कर रही हूँ कि मुझे कोई ऐसी वही बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर डिज़ायर नहीं है। बैलेंस हूँ, ज्ञान में मेरे को इंटरेस्ट रहता है और उसी में मुझे अच्छा लगता है। पॉजिटिव मेरा सराउंडिंग्स है, पॉजिटिव मेरे सर्कल है। कम लोग हैं जीवन में, लेकिन जो भी हैं वो बहुत ही शुद्ध, प्योर और अच्छे लोग हैं। एंड भीड़ तो जीवन में बहुत ही कम हो गई है। काम निरंतर चल रहा है। मेरे से नीचे की एनर्जी वाले जो लोग हैं वो मेरे पास आते हैं और जहाँ भी वो स्टक है उससे रिलेटेड वो सॉल्यूशंस पूछते हैं, मैं बताती हूँ। और कहीं ना कहीं इसी के थ्रू मेरे जीवन मतलब मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट भी करके रखा हुआ है, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी करके रखा हुआ है। और स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, डेफिनेटली बैलेंस फील करती हूँ। और आजकल जो है मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है शास्त्रों में, वेदांत में, भगवत गीता में, सांख्य शास्त्र में, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। ये जो मैं पहले बात करती थी जिन चीज़ों के बारे में, उन चीज़ों को मैं इतना ज़्यादा समझ चुकी हूँ कि अब उन चीज़ों में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है। और अब मुझे मतलब जिस तरफ परमात्मा लेके जा रहे हैं बस मैं उधर की तरफ मुड़ रही हूँ और उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। और ये जो नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है ये भी बहुत अद्भुत है और इनको लेके भी मैं आगे समय समय पर आपके साथ शेयर करूँगी अपने चैनल पर, ठीक है। बट मैंने नोटिस करा है कि जब मैं एनर्जी के उच्चतम जो स्तर है उससे रिलेटेड कुछ बात करती हूँ तो बहुत ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और कारण ये है कि उनकी एनर्जी अभी उस स्तर पे पहुँची नहीं है। परंतु आपकी एनर्जी जब उस स्तर पे पहुँचेगी तो आपको काफ़ी कनेक्टिविटी फ़ील होगी उन वीडियो से जो मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। कई लोग मुझे ये कहते हैं कि मैम हमने हम ना हमारे सामने आपके वीडियोज़ आते थे। पिछले साल जब हम बहुत ज़्यादा डिज़ायर में थे तब हमको कनेक्टिविटी कम हो रही थी। इस साल मुझे ज़्यादा कनेक्टिविटी हो रही है। मैं समझ पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो, है ना? क्योंकि मैं उस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो बेसिकली जो है जब व्यक्ति जिस भी टाइप की एनर्जी में होता है वो उसी तरीके के लोगों से प्रभावित होता है या उसी टाइप के सर्कल में होता है। परंतु इस चैनल पर मैं खुद एक्सेप्टेंस की एनर्जी पे हूँ। 350 का लेवल है ये और यहाँ पर व्यक्ति जो है हर चीज़ को स्वीकार कर लेता है और यहाँ से जो है एक सुकून फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो मैं डिज़ायर पे नहीं हूँ, प्राइड पे नहीं हूँ, एक्सेप्टेंस पे हूँ, जीवन जी रही हूँ और यहाँ भी एक सुकून है इस लेवल ऑफ़ एनर्जी पे। तो पिछले 1 साल से जो मैं बात कर रही हूँ इस चैनल पर, वो वही समझ पा रहे होंगे जो जीवन को स्वीकार्यता से जी रहे होंगे, है ना? जो डिज़ायर पे होंगे उनको कम कनेक्टिविटी फ़ील होती होगी, उनको उनके साथ कनेक्टिविटी होती होगी जो डिज़ायर की बातें करते हैं। परंतु ये जर्नी तो असेंशन की है, धीरे-धीरे ऊपर उठने की है। अगर आप एक जगह पर ज़्यादा देर तक रह गए तो फिर बहुत स्टक फ़ील होता है, एक फ्रस्ट्रेशन सी फ़ील होती है। तो जिन भी लोगों की एनर्जी अब धीरे-धीरे उठ रही होगी डेफ़िनेटली उनको मेरे चैनल की जो वीडियोज़ हैं उनसे कनेक्टिविटी होती होगी। और मेरा ना सोल पर्पस जो है मुझे अभी तो यहीं से फ़ील होता है जहाँ से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैंने अपनी कुंडली भी देखी है। मेरा काम जो है वो डेफ़िनेटली लोगों से जुड़ा हुआ है। तो कई बार मुझे जो है ना थोड़ा नीचे की तरफ भी आना पड़ रहा है। उन लोगों से भी जुड़ना पड़ रहा है अपने चैनल के थ्रू जो लोग बहुत ज़्यादा डिज़ायर में हैं और चैनल मैसेज एक माध्यम है उन लोगों से जुड़ने का, उन तक चीज़ों को पहुँचाने का। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा डिज़ायर में होते हैं वो बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड, एस्ट्रोलॉजी और चैनलिंग वीडियोस देखते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि अभी भी मेरा पर्पस जुड़ा हुआ है मेरी सोल कम्युनिटी के साथ। तो कई बार मुझे एक ऊपर की एनर्जी से वापस जो है नीचे की तरफ आना पड़ता है और चैनल मैसेजेस
देने पड़ते हैं। हालाँकि चैनल मैसेजेस को मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करती, मैं प्योर नॉलेज को मतलब प्रमोट करती हूँ। जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है, जो सत्य है, उसको मैं लेके आना चाहती हूँ। बट सोल कम्युनिटी की भीड़ जो है वो ज़्यादातर ऐसी ही जगहों से जुड़ी हुई है, तो वापस इस जगह पर जो है आना पड़ता है। चलिए ठीक है, जितना था बिल्कुल खुले दिल से, बिल्कुल साफ मन से सब कुछ आपको बता दिया। अपने लोगों से थोड़ी ना चीज़ों को छुपा के रखना चाहिए, है ना? और तो चलिए फुल मून चैनलिंग जो मुझे रिसीव हुई उसके बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहले तो एक ना पुरानी एक्चुअली में ड्रीम चैनलिंग है जो काफ़ी पहले मुझे हुई थी, बट पता नहीं क्यों वो चैनलिंग मेरे दिमाग में सिर्फ घूमी ही जा रही है, लगातार घूमी जा रही है कुछ दिनों से। वो बार बार मेरे माइंड में आ रही है कि ये अभी भी कुछ लोगों की कंडीशन है तो इसको शेयर करो, कुछ मैस्कुलिन्स की कंडीशन है इसको शेयर करो। ये ड्रीम 2 साल पहले याद आया था मुझे, बट ऐसे कोई पुराने ड्रीम्स लोगों को याद नहीं होते, बट ये ड्रीम कंटिन्यूसली मुझे वापस वो हो रहा है और मुझे बार बार गाइडेंस आ रही है कि ऐसी कंडीशन अभी भी कुछ मैस्कुलिन्स की है तो इससे भी शेयर करो और बताओ अपने चैनल से, ताकि वो थोड़े अवेयर हों। तो कुछ मैस्कुलिन्स हैं जो बहुत हाई वाइब्रेशनल हैं, पॉजिटिव हैं, प्योर हैं एंड अच्छे तरीके से, मतलब उनके मॉरल वैल्यूज़ हैं, अच्छे मतलब उच्च सिद्धांत हैं, तरीकेदार हैं मतलब बेसिकली। तो ऐसे एक मैस्कुलिन को मैं देखा छत पे, टेरेस पे खड़ा है, वो छत पे खड़ा है और खुली छत है, ऊंचाई पे है और उस ऊंचाई से वो सारी दुनिया को देख रहा है। बाहर नीचे जो है बहुत से लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं और वो इस ऊंचाई से जो है उन सब लोगों को, इस दुनिया को जो है देख रहा है कि कैसे ये लोग जो हैं डूबे पड़े हैं, कुछ नशे में, कुछ एक दूसरे में, और किस तरीके से झूम रहे हैं उस ऊंचाई पे खड़े होके, मतलब छत पे है और जिन लोगों को वो देख रहा है वो सब नीचे हैं। तो वो वहाँ से सब देख रहा है बड़ी शांति से और एक उदासी सी है उसके चेहरे पे। और मैंने देखा कि उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा है, बहुत ही छोटा, जैसे कि न्यू बॉर्न काइंड ऑफ बेबी। ऐसा उसके हाथ में एक बच्चा है और वो बहुत ही मतलब जैसे मायूसी भरी आंखों से उस बच्चे की तरफ देख रहा है। और इतने में मैंने देखा कि एक दरवाज़ा खोल के एक लेडी आई और एकदम से वो उस लेडी को देख के एकदम से डर रहा है। तो मुझे लगता है कि आप में से शायद जो मुझे इस चैनल पे फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली उन्हीं उन्हीं में से किसी का कुछ पिकअप हुआ है, हुआ था और अभी भी ये बार बार मुझे हो रहा है कि यही कुछ लोगों की कंडीशन है, इसको शेयर करूँ। मुझे लगता है कोई मैस्कुलिन है जो बहुत उच्च स्तरीय है, जिसको काफ़ी ज्ञान है, जिसको काफ़ी समझ है, जिसके तरीके बड़े अच्छे हैं, जो बड़े सिद्धांतों से मॉरल, मतलब बहुत ही सही पर्सन है। और वो दुनिया को देख भी रहा है कि किस तरीके से लोग जो हैं डिज़ायर में और एडिक्शंस में और मोह में और कई चीज़ों में फंसे हुए हैं, क्योंकि उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी है उस व्यक्ति के पास। और मुझे लगता है कि लाइफ में सही मतलब स्टेबिलिटी भी है, स्पेशली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है थोड़ी बहुत उसको अपने जीवन में, और एक सही लेवल पर है। परंतु मैंने जो ये वो बच्चे को देख रहा है, वो मुझे लगता है कि कुछ सैडनेस उसके अंदर है और वो सैडनेस उसके बचपन से, चाइल्डहुड से कनेक्टेड है। इच उस उच्च स्तर पे खड़े होने के बावजूद भी उसको कुछ चीज़ है जो मायूस कर रही है और वो मायूसी जो है उसके बचपन से कनेक्टेड है। मैंने देखा कि एकदम से दरवाज़ा खोल के छत में एक लेडी आई और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। मेबी शायद मदर या कोई सिस्टर या बचपन में कोई स्त्री या कोई भी हो सकता है जिसका दर्द या डर या खौफ या कुछ ऐसा है जो उसको आज भी अंदर से बेचैन कर रहा है। वो मायूसी उसके अंदर से अभी साफ नहीं हुई है और उसी को साफ करना है कुछ मैस्कुलिन्स ने। तो ये था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था, पहली चीज़। एंड दूसरी जो है एक चैनल सॉन्ग है जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है पिन कर दिया है, कमेंट बॉक्स में आप सुनना। सचिन शर्मा एक बहुत ही अच्छे गज़ल सिंगर हैं, मुझे बड़े पसंद हैं उनके गाने। और अभी 1-2 दिन पहले ही मुझे रिसीव हुआ था। मैं बड़ा काम करके जो है हीलिंग और काउंसलिंग सेशन करके हटी और मैंने भगवान से बोला कि कुछ ऐसा कर दो शॉर्टकट जिससे ये ना मैं तुरंत हील फील करूँ। अचानक से इनका गाना आया, मैंने सुना और वाह! मतलब बड़ा ऐसा फ्रेश फ़ील हुआ, बड़ा अच्छा फ़ील हुआ मुझे।
एंड कई लोग मैं देखती हूँ चैनल सॉन्ग सुनने के बाद एकदम बेचैन हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो बड़ा कुछ आपके अंदर भरा पड़ा है इमोशंस, इसको रिलीज़ करना है। ब्रीथ वर्क, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग उस उन सब चीज़ों को बाहर निकालने में मदद कर सकती है। ये जो गज़ल मुझे रिसीव हुई 2 दिन पहले, मैंने इसको सुना, मुझे तो बड़ा आनंद सा आया। मतलब मुझे खुद भी सिंगिंग का बड़ा शौक है और म्यूज़िक मुझे हील करता है बड़ा डीपली। कोई इमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस एन्जॉय। वैसे भी मुझे गज़लें बड़ी पसंद है, लेकिन इस गज़ल को सुनते वक़्त मुझे ऐसा लगा, क्योंकि इस गाने में कहीं मैंने उस वक़्त देखा, उस वक़्त 33.3 उनके कुछ सब्सक्राइबर्स भी थे। तो दोबारा से 333 की सिंक्रोनिसिटीज़ हुई, तो कहीं न कहीं हाँ, जो भी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं वो मुझे बता रही हैं कि इस गाने के जो लिरिक्स हैं वो कई लोगों की हालत भी है। कई लोग अब बहुत ज़्यादा डिज़ायर में भी हैं अपने पर्सन को लेके, और कहीं न कहीं डिज़ायर का चाहे जो भी लेवल हो, इल्यूज़न, डिल्यूज़न का, लेकिन है बड़ा मीठा-सा एहसास। और मुझे मालूम है कि लोग इस टाइम पीरियड में बड़े इमोशनल भी हुए रहते हैं, प्यार में भरे रहते हैं, और उनका जो जो भी जिसके साथ भी उनको बड़ी मोहब्बत होती है, उसी को वो सब कुछ फ़ील कर रहे होते हैं। उनके लिए तो वही ऊपर वाला बना होता है उस वक़्त। तो इस गाने के जो भी लिरिक्स हैं आप उसको भी एन्जॉय करना। जगजीत सिंह जी की गज़ल है जिसको सचिन शर्मा ने गाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैंने पिन कर दिया है, ज़रूर सुनें। लास्ट जो है वो ड्रीम चैनलिंग है और मुझे आज ही रिसीव हुई है फुल मून वाले दिन। और इसमें ये थोड़ी रोमांटिक है और इसमें कुछ इंटीमेसी सी मैंने देखी। इसमें मैंने मास्कुलिन को देखा कि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक और बहुत ज़्यादा जो है फेमिनिन के लिए उसके इमोशंस फ़्लो कर रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा फेमिनिन को जो है अपनी तरफ पुल कर रहा है, और मैंने देखा कि फेमिनिन जो है वो उसे पसंद करती है, लेकिन वो फिर भी उसको रेज़िस्ट कर रही है। मतलब जैसे कि वो नहीं मतलब बढ़ रही है उसकी तरफ, वो उसको रेज़िस्ट कर रही है, और मैस्कुलिन जो है कंटिन्यूअसली जो है फेमिनिन के लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फ़ील कर रहा है। उसके साथ वो इंटिमेसी वाली जो मतलब एक वो चीज़ें मैंने मतलब देखी, और मैंने देखा कि वो फेमिनिन जो है वो रेज़िस्ट कर रही है। वो नहीं, मतलब जैसे उसके अंदर कुछ जैसे हर्ट से हैं, उसको ऐसा देख के मुझे लगा। और तो मुझे यहाँ पर लगा कि, और मुझे ऐसा भी लगा कि ये जो मुझे दिख रहा है ये उन फेमिनिन और मैस्कुलिन के बीच में चल रहा है, इस तरीके का मतलब सीन जो आई थिंक सेपरेशंस में हैं, जिन्होंने लंबे समय से एक दूसरे से बात नहीं करी हैं, जो अभी भी अपने आप को हील कर रहे हैं दूर से, उनके मैस्कुलिन्स की एनर्जी इस फुल मून पे लगता है कि काफ़ी वो फ़ील कर रहे हैं अपनी फेमिनिन काउंटर पार्ट के लिए। और डेफ़िनेटली कुछ फेमिनिन ने इस एनर्जी को अपने अंदर महसूस किया होगा कि सडन उनको जो है इमोशंस फ़ील हो रहे होंगे कि मानो कोई उन्हें खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये मुझे रिसीव हुआ इस फुल मून पे। मैस्कुलिन की जो एनर्जी है रोमांटिक है, और मतलब कुछ इंटिमेसी भी मैंने देखी, और बट फेमिनिन का एक रेजिस्टेंस मैंने देखा, एक विरोध सा देखा, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था उनको, मतलब जो मुझे दिख रहा था उसके हिसाब से, कि जैसे फेमिनिन हर्ट है, वो अपने आप को जैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है फिर से। और मुझे जब मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये उन कपल्स के बीच में इस तरीके की एनर्जी हो रही है जो बहुत कभी आना कभी जाना, ना मतलब एक दूसरे के साथ ये गेम चलता रहता है जिनका, और जो सेपरेशन में चले जाते हैं फिर आ जाते हैं, उनके बीच की कुछ एनर्जी है ये वाली। तो ओवरऑल ये था जो मुझे आपके साथ शेयर करना था इस फुल मून पे। एंड दिसंबर का महीना चल रहा है ये, और इस महीने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि सिर्फ एक ही रीडिंग मैं अनाउंस करके रखूँ। हालांकि मैं काउंसलिंग सेशन करती हूँ स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड, मैं सबकॉन्शियस हीलिंग करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स देखती हूँ, बट मुझे सबसे ज़्यादा गाइडेंस आ रही है इस महीने की ये जो 2023 यानी कि अगला साल कैसा रहेगा, अगर सही नहीं है तो किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, इसको लेके रीडिंग अनाउंस करो। अभी कुछ दिनों पहले भी मैंने करी थी, काफ़ी सारे लोगों ने बुक किया। अगर आपको भी जानना है कि 2023 कैसा रहेगा, और अगर सही नहीं है तो क्या रेमेडीज़, क्या तरीके आपको रखने चाहिए, किस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ के बारे में जानना है, तो जानना और समझना है तो आप इसके लिए ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। बहुत ही कम इसकी एनर्जी एक्सचेंज फ़ीस है, ओनली 666 रुपीज़, और इसके लिए आपको आपकी बर्थ डिटेल्स देनी है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।